Hello students, I welcome you all on your PDA education. So today at 7 p.m. I am going to give you one job update. So that is Netaji Subhas University of Technology. So that is NSUT. So that is a state university under government of Delhi. Okay, so there are some non-teaching staff vacancies, so where you can apply. So see this advertisement. Okay, so this is the advertisement and the last date I will say, so that is 31st July. So last date to apply is 31st July. तो आपको जैसे पता है NSUT एक इज अ सेंटर ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन और ये न्यू दिल्ली में है एंड इसमें कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं अभी, ठीक है। तो आई विल से +2 लेवल पर है और उसके बाद भी हैं, ठीक है। तो ये सभी आप देख सकते हैं, +2 लेवल पर भी कुछ वैकेंसीज़ हैं एंड देन बैचलर्स डिग्री जिसने की हुई है उसके लिए भी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, जैसे 8 वैकेंसीज आर देयर। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, सो दैट इज़ UDC पोस्ट के लिए है। ओके, एंड अपर एज लिमिट इज़ 27 ईयर्स। अगर किसी के पास बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, और उसका इतना टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पर, तो वो अप्लाई कर सकता है। एंड अदर देन दिस ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है वैकेंसी, लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। सो दैट इज़ द पोस्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट फॉर OBC कैंडिडेट्स ओनली। ओके, सो दिस इज़ द अपर एज लिमिट एंड दिस इज़ द पे स्केल, दिस इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, these are the number of vacancies. Another post is junior mechanic, so that is total 21 posts are there. Okay, so these are the various branches in which that is you are eligible: computer science and IT, electronics and communication, mechanical, BSc, ICE, civil design. Okay, so accordingly category wise the vacancies are shown. And other than this, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है इंजीनियरिंग में देन आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा भी किया हुआ है या डिग्री भी किया हुआ है देन भी आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ अगर ITI हो और 2 साल का एक्सपीरियंस है इन रेलेवेंट ट्रेड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज़ 27 ईयर्स। सो अदर दिस इज़ नेम ऑफ अदर पोस्ट। सो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, इतना आपका टाइपिंग स्पीड है, कंप्यूटर का नॉलेज है, देन अदर सॉफ्टवेयर टूल्स, विंडोज़, एक्सेल का आपको नॉलेज है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स, सो दैट इज़ हेड क्लर्क, इसके लिए वैकेंसी है। देन अगेन OBC के लिए एक वैकेंसी है और एक SC के लिए वैकेंसी है, CSC, IT और सिविल में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रुप B पोस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अगर आपने BTech किया हुआ है रेलिवेंट डिसिप्लिन में देन आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। हाँ जी, अदर नेम ऑफ द पोस्ट इज़ असिस्टेंट स्टोर कीपर, ठीक है। देन 12th क्लास अगर आपने +2 किया हुआ है और टाइपिंग स्पीड इतनी है आपकी और अपर एज लिमिट इतना है देन दिस इज़ द नेम ऑफ द पोस्ट। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 1, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने MTech किया हुआ है विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस और IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, या फिर आपने MCA किया हुआ है देन आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट आर 13 इन नंबर, सो दैट इज़ जूनियर प्रोग्रामर पोस्ट, जूनियर प्रोग्रामर। अगर MTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर MCA किया हुआ है देन आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट में भी आप देख सकते हो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उसके लिए पोस्ट हैं ये। तो CSC IT के लिए है, ECE, मैकेनिकल, BSc, EE, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सिविल डिज़ाइन। ओके, सो अकॉर्डिंगली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, BTech होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। ओके, फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट BSc विद 2 years एक्सपीरियंस और MSc इन रेलिवेंट फील्ड। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास 2 साल का इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी एक्सपीरियंस है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ओके, सो दीज आर द वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट में। एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई हार्ड कॉपी इसमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सारा मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट कब डिटरमाइन करोगे, दैट इज़ 1 जून 2021, ठीक है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी इसी डेट तक होने चाहिए, 1 जून 2021, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो फाइनल ईयर में है जिनके पास डिग्री नहीं आई है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देन दीज आर द वेरियस कैटेगरीज और ये
दैट इज़ आई विल से एज कंसेशन उन्हें दिया हुआ है एज़ पर देयर रूल्स. ओके, सो यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी. एंड उसके बाद देखो क्या है, अगर आप अगर ऑनलाइन जब अप्लाई करते हो तो आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोड्यूस अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड प्रायर टू पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और लेबोरेटरी प्रैक्टिकल टेस्ट. अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद अगर इंटरव्यू होता है या और कोई स्टेज आती है, तो जैसे प्रैक्टिकल टेस्ट होना है, कोई स्किल टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट है या लेबोरेटरी दिस टेस्ट है, ठीक है, देन आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे. अदरवाइज आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है. अब लेट्स से तो इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई बताई हुई है उन्होंने, ठीक है, एंड 7 जून से ये ओपन हो गए थे फॉर्म्स. एंड अदर देन दिस see the point number 8. Candidate may apply for more than one post, but the university may hold the examinations of 2 or more different posts on the same day, and candidate shall have to opt to take the examination of only one post only. तो आप एक से ज़्यादा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए, ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. बट इन केस अगर एक ही डे को और आई विल से सेम ही टाइम को अगर दोनों उसके जो दोनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा, देन वो आपको देखना पड़ेगा आप किसके लिए अपीयर होगे, ठीक है. तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई एंड सबमिट सेपरेट रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फीस फॉर ईच पोस्ट. तो एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हो और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन भी सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है. तो सिलेक्शन कैसे होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है एंड देन उसका स्किल टेस्ट, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा वेर एवर एप्लीकेबल. क्लियर है. ओके, सो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है. तो उसके बाद एक मिनिमम कट ऑफ रखी जाएगी, तो जो भी आपके रिटर्न मार्क्स होंगे और उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगा पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होना है, ठीक है. देन तो ये सारा इसमें गाइडलाइंस हैं, अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को, और इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा. ओके, तो so these are some of the general instructions for candidates which you can read. So other than this, तो ये है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस. तो जितनी भी ग्रुप सी पोस्ट हैं, ग्रुप बी पोस्ट हैं, तो इसमें आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं फ़ीस कितनी है. सो 1200 and 2000 रुपीज़, ठीक है, for general EWS and OBC candidates, and for SC ST PWD candidates application fees is not there but processing fees is there for SC ST. For group C post, so I will say application fees is 800 rupees and for group B it is 1000. हाँ जी, तो इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट मोर विद योर फ्रेंड्स. और जिन्होंने अभी तक योरपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू वेरी मच.